अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अरसलान भाई, आपके पास भी तो गल्फ़ का एक्सपीरियंस नहीं था, आपने भी इंडिया में सिर्फ 1 साल काम किया और आप दुबई गए और आपको जॉब मिल गई। तो आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताने वाला हूं कि मैं दुबई कैसे आ गया और मुझे जॉब कैसे मिली। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं राजस्थान फोकस एनर्जी लिमिटेड में काम करता था और वहाँ पर मैंने करीब 12 या 13 महीने काम किया टोटल। बीच में मेरी छुट्टी हुई थी 1 महीने की, तो उस छुट्टी में मैं वो जॉब छोड़ के चला गया था औरंगाबाद। वहाँ पे मेरा दोस्त अरमान, जो कि बिहार का रहने वाला है, उसने अपनी कंपनी में मुझे नौकरी दिलाई साइट इंजीनियर की, और उस वक्त वो फायर फाइटिंग का काम कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे 25 दिन काम किया और फायर फाइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। वो काम मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर से मेरी छुट्टी ख़त्म हुई, मैं वापस राजस्थान अपनी कंपनी में चला गया। फिर कोरोना आ गया, सेकेंड वेव, उसमें मेरी मम्मी बीमार हो गई, कंपनी मुझे छुट्टी नहीं दे रही थी, क्योंकि कंपनी की भी मिस्टेक नहीं है दोस्तों, बहुत से लोग झूठ बोल के जाते हैं, इसलिए कंपनी भरोसा नहीं करती लोगों पे। फिर मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया, तो फिर मैं घर गया, तो अब्बा बोले मेरे कि नौकरी छोड़ दो, मेरे साथ दुबई चलो। फिर उस वक्त फ़्लाइट बंद थी, 4 महीने के बाद फ़्लाइट ओपन हुई, तो फिर मैं दुबई आ गया। लेकिन जो मैं काम करता था राजस्थान में, उस टाइप की जॉब यहाँ मार्केट में नहीं थी। वहाँ मैं कंट्रोल रूम में रियल टाइम मॉनिटरिंग करता था। तो मैं बहुत अंदर से इनसिक्योर फील कर रहा था, भाई मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसकी तो जॉब यहाँ पे है नहीं, मुझे जॉब कैसे मिलेगी। सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैंने जो काम किया था वो काम का यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं थी कहीं। मैं सर्च करता था तो उस तरह की जॉब मुझे दिख ही नहीं रही थी। लेकिन मैंने 1 महीना फायर फाइटिंग में काम किया हुआ था, तो फायर फाइटिंग की एक मुझे पोस्ट दिखी, वैकेंसी दिखी। फिर मैंने जल्दी से फायर फाइटिंग के और भी यूट्यूब पे देखा, जो सिलेंडर वगैरह होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, स्प्रिंकलर वगैरह का डिटेल पढ़ा और इंटरव्यू देने चला गया। और अल्लाह के करम से मैंने दिखा दिया, मैंने झूठ बोला कि मैं 1 साल इसमें काम किया हूँ, क्योंकि मैंने 1 महीना काम किया था। उन्होंने मुझसे स्प्रिंकलर वगैरह के बारे में पूछा, पंप वगैरह के बारे में पूछा, अलार्म के बारे में पूछा। मैंने बता दिया जितना हो सकता, कुछ गलत भी बताया, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट थी उस वक्त मैकेनिकल इंजीनियर की, तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। तो दोस्तों, जो ये मुझे नौकरी मिली है सिर्फ़ और सिर्फ किस्मत में मिली है। मुझे काम नहीं आता था। मैं 1 महीना अपने दोस्त के यहाँ गया था, वहाँ पे मैंने जो देखा था उस बेस पे, और यहाँ पे फिर यूट्यूब वगैरह से थोड़ा बहुत स्टडी किया और इंटरव्यू देने चला गया। अल्लाह के करम से मेरा इंटरव्यू पास हो गया और मुझे नौकरी मिल गई। ये मैं 2 अक्टूबर को आया था और ये बात है 5 अक्टूबर की, यानी 2 दिन के बाद ही मुझको नौकरी मिल गई थी। तो ये किस्मत की बात थी। और दुबई में क्यों आया था, मेरे पास एक्सपीरियंस वगैरह नहीं था। बहुत से लोग ये भी कहेंगे, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका यहाँ पे सिस्टम नहीं है तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली यहाँ पे रहती है, तो मुझको रहने की, खाने की, पैसे की, वीज़ा की, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी दोस्तों। इसलिए मैं दुबई चला आया था। लेकिन मैं भी अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि मैं जो राजस्थान में काम किया था उस बेस पे यहाँ उस एक्सपीरियंस पे यहाँ पर नौकरी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि उस तरह की पोस्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन अल्लाह का करम है, मेरी किस्मत अच्छी थी, अल्लाह और लोगों की दुआ थी कि मुझको जॉब मिल गया, और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ।